मेरा नाम आशा रानी है। पीएससी रंधावा से आशा वर्कर हूँ मैं। और नाथसरी चोपड़ा हमारी सीएससी है। और हम सुबह ऑपरेशन केस लेके आए हैं। और ये दूसरी बार हम केस लेके आए हैं। वो गरीब आदमी बहुत हैं जो प्राइवेट में अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। तो हम तो यही उम्मीद हमारे से रखते हैं गांव वाले कि हमारे को सरकारी सुविधा ही मिले। लेकिन जब हमें पता चला है सुबह 8 बजे से घर से चले हैं, अगर सुबह पता चल जाता कि डॉक्टर साहब की हड़ताल चल रही है तो वो हम नाम मरीज को लेके आते। हमें यहाँ आने के बाद ही पता चला है कि यहाँ डॉक्टर साहब की हड़ताल चल रही है। अगर वो बोलते थे अगर आपको पता होता तो आप हमें ना लेके जाते। उनका 600-700 रुपये गाड़ी का किराया भी लग चुका है। और वो हमारे साथ भी बुरा भला बोलते हैं कि आप हमें मत लेके आया करो अगर सरकारी सुविधा नहीं मिलनी है तो। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब हड़ताल पर थे तो आम जनता को इसकी पहले खबर होनी चाहिए थी भी डॉक्टर साहब की हड़ताल चल रही है 2-3 दिन के लिए। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब को जल्दी से जल्दी जो उनकी मांगे हैं पूरा किया जाए और अपनी ड्यूटी पर वो वापस लौटे। देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है, क्योंकि जितने डॉक्टर्स पर पॉपुलेशन चाहिए 10,000 के पीछे, उतने डॉक्टर्स अभी तक सरकार के द्वारा लगाए नहीं जा रहे हैं, जिससे डॉक्टरों के ऊपर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। दूसरा, जो स्पेशलिस्ट सर्विसेज हैं, उसके लिए मरीज़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या एफआरयू केंद्रों पर आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिलते, जिसके कारण एचसीएमएस एसोसिएशन ने सरकार से मांग की थी कि आप एक स्पेशलिस्ट कैडर बनाएं या स्पेशलिस्ट अलाउंस रखा जाए, ताकि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को अट्रैक्ट करके सर्विसेज में लाया जाए। लेकिन 3 साल हो चुके हैं, अभी तक सरकार ने इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया है। अभी वो डिज़ाइन कर रहे हैं कि हम एक स्पेशलिस्ट कैडर को डिज़ाइन कर रहे हैं, बट उसमें भी एसोसिएशन ने जो अपना मत रखा था कि स्पेशलिस्ट कैडर में ऐसे जो चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए अपना प्रपोजल दिया था, सरकार ने उसको भी नहीं रखा, जिस वजह से स्पेशलिस्ट नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल सिरसा से ही 3 डॉक्टर अभी छोड़ के जा चुके हैं इस साल में भी। और पूरे हरियाणा की बात करें तो काफ़ी डॉक्टर हैं जो निरंतर नौकरियां छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक-एक डॉक्टर होता है और इतने सारे पेशेंट होते हैं, जैसे ऑर्थो का है, चाहे वो एमडी मेडिसिन है या सर्जन है, तो काम की दिक्कत के चलते वो बाहर जाना ही उचित समझता है। तो जब तक एक-एक स्पेशलिस्ट के 2-2, 3-3 डॉक्टर नहीं होंगे और उनमें काम नहीं बंटेगा, तब तक डॉक्टर जो हैं वो यहाँ पे नहीं टिकेंगे और मरीजों को ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और उन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का काम एक एमबीबीएस डॉक्टर को देना पड़ेगा, जो कि ये उचित नहीं है और मरीजों के साथ खिलवाड़ है। तो इन्हीं मांगों को लेकर हमारी जो मांगे थी कि स्पेशलिस्ट कैडर बनाया जाए और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्तियाँ की जाएँ। दूसरा, और अट्रैक्ट करने के लिए हमने ये कहा था कि स्पेशलिस्ट जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती पे स्पेशलिस्ट लगा रहे थे, कि उस डायरेक्ट एसएमओ में क्या है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वो 2 साल की सर्विस के बाद उसको एसएमओ बना दिया जाता है। एसएमओ बन के उसने एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना होता है, क्योंकि क्लिनिकल काम नहीं कर पाता। तो हमें ऐसे स्पेशलिस्ट को क्या ज़रूरत है जिसने मरीजों को देखना नहीं है और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है। तो हमने सरकार से ये मांग की थी कि आप डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती रोकें और जो कैडर में शुरू से सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हीं को ही टर्न वाइज प्रमोशन दे के एसएमओ बनाया जाए। तो अभी बीच-बीच में कई बार सरकार इस बारे में डायरेक्ट एसएमओ के लगाने के लिए और अपने चहेतों को उसके अंदर शामिल करने के लिए बार-बार फाइल चला देती है। तो एसोसिएशन ने एचएम साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, एचएम साहब इससे संतुष्ट थे और उन्होंने फाइल पे लिखा भी था कि ये भर्ती रुकनी चाहिए डायरेक्ट एसएमओ की। तो हमारी दूसरी मांग ये थी। तीसरी थी कि हमारे जो पीजी पॉलिसी है, हमारे जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, तो वो एचएमएस कोटे के थ्रू पीजी करने जाते हैं, जिसके लिए सरकार उनसे 1-1 करोड़ का बॉन्ड भरवाती है, जिसमें हाँ, 1-1 करोड़ के 2 बॉन्ड भरवाए जाते हैं और उसमें जो ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए बॉन्ड में। तो 1 करोड़ किसी भी व्यक्ति को कोई बंदा क्यों अपनी प्रॉपर्टी उसके साथ अटैच करेगा, उसकी पीजी के लिए क्यों गारंटी लेगा? और गरीब घरों के बच्चे होते हैं काफ़ी, तो उनको बहुत दिक्कत आती है। तो हमने सरकार से माँग की थी कि इसको कम किया जाए। पहले ये 25 लाख था, अभी हमने 50 लाख का प्रपोज़ल दिया है कि 50 लाख इसको किया जाए। कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को और जो एमबीबीएस डॉक्टर भी जो 20 साल की सर्विस पे वीआरएस ले लेते हैं, क्योंकि काम की अधिकता है और बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उनको कुछ और वित्तीय
लाभ मिल सके तो हमने 4 एसीपी सरकार से मांगी थी। 4 एक फर्स्ट एसीपी 4 साल पे, फिर 9 साल पे, 13 पे और फिर 20 पे। अभी हमें 5 साल पे, 10 साल पे, 15 साल पे 3 एसीपी मिलती हैं। तो अगर 20 साल पे भी एसी मिलेगी तो उस वजह से डॉक्टर कैडर में रुक सकते हैं और अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और दूसरा, ये वाली जो फाइल है जो 20 साल वाली है, ऑलरेडी बिहार में 4, 9, 13, 20 जो एसीपी है ये बिहार गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। बिहार गवर्नमेंट ने ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों के लिए लागू किया है, बाकी और किसी क्लास 1 अधिकारी के लिए लागू नहीं किया है, क्योंकि वहाँ भी डॉक्टरों की शॉर्टेज है। तो डॉक्टरों को कैडर में रोकने के लिए, पब्लिक को उनका बेनिफिट दिलवाने के लिए ये मांगे बहुत ज़रूरी थी, जो हम पिछले काफ़ी समय से उठाते आ रहे हैं। लेकिन सरकार इस पे कोई निर्णय नहीं लेती है। बस सिर्फ एक ढकोसला कि हाँ हम कर रहे हैं, फाइल पे है, अभी जारी है। 4, 9, 13 और 20 वाली जो फाइल है ये एचएम साहब से अप्रूव्ड है, सीएम साहब से अप्रूव्ड है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी है पिछले 3 साल से, और वो इसको आगे नहीं मंजूरी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी हड़ताल है लेकिन 40-40 किलोमीटर का सफर तय करके मरीज पहुंचे हैं, ओपीडी नहीं मिल आज की उनको परेशानी है, लेकिन आपको वो नहीं दिख रहा जो वो लोग रोज फेस कर रहे हैं अपनी परेशानियाँ। वो आते हैं, एक डॉक्टर एमडी मेडिसिन है, एक डॉक्टर एमडी चेस्ट एंड टीबी या सर्जन है, उसको छुट्टी चाहिए उस दिन मरीज, उसके साथ क्या हो रहा है, तभी तो वो परेशान होते हैं। उनको यहाँ पे स्पेशलिस्ट केयर मिलनी चाहिए, आज ऑर्थोपेडिशियन नहीं है इस सिविल हॉस्पिटल में, तो वो भी तो डेली परेशान हो रहे हैं। मतलब एक दिन की परेशानी से जीवन भर का उनको हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी योजना जो हमने सजेस्ट कर रखी है उसको लागू करे धरातल पे, तो सभी को बेनिफिट मिले और आने वाले लंबे समय तक उनको मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर आए हैं। डॉक्टर साहब, आगे क्या स्टेप रहेगा आज आप? देखिए, आज हमारी ओपीडी हमने बंद की है, हमारी इमरजेंसी सेवाएं, लेबर रूम की सर्विसेज आज चल रही है, और हमने कल तक का और टाइम दिया सरकार को। अगर नहीं करती तो फिर हमें मजबूरीवश सभी सेवाएं बंद करनी पड़ेंगी, ताकि सरकार इस बारे में चेते। और ये सारी मांगें ऐसी हैं कि जो सरकार के ऊपर कोई ज़्यादा बोझ नहीं है, इसे आसानी से लागू किया जा सकता है। पीजी पॉलिसी है, उसमें 1 करोड़ से 50 लाख करना है, उसमें सरकार को कोई पैसा थोड़ी जाता है, जस्ट एक बॉन्ड है, तो उसमें सरकार के ऊपर कोई बोझ भी नहीं है। दूसरा, जो हमारे डायरेक्ट एसएमओ हैं, तो एक स्पेशलिस्ट को बल्कि ख़राब करने वाली बात है उसको एसएमओ बना के इतनी जल्दी सर्विस पे, अगर वो क्लिनिकल सर्विसेज दें, लोगों को चिकित्सा सुविधाएं दें, तो वो ज़्यादा बेटर है पब्लिक के लिए। तो ये भी मांग कोई बड़ी मांग नहीं है। तीसरा, हमारा कुछ स्पेशलिस्ट कैडर बनाने के लिए था, तो वो इवन सीएम साहब ने खुद अनाउंस कर रखा है कि हम स्पेशलिस्ट कैडर बनाएंगे हरियाणा में। तो ये हमारी भी मांग नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद ही अनाउंस कर रखा है, तो ये तो उन्हें ही करना है, तो उनको करना चाहिए। एक हमारी जो 4, 9, 13 और 20 वाली है जो एसीपी, उसमें सरकार को जो थोड़ा वित्तीय बोझ लग सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो कितने तो कैडर है हमारा जो इसमें इतना वित्तीय बोझ होगा, और उससे डॉक्टर रुकेंगे और पब्लिक को बेनिफिट होगा, ठीक है ना? तो अभी सरकार स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हमारे लगता है आज, उसको सरकार 1,05,000 के आसपास तनख्वाह देती है, और वो बाहर उसको 5 लाख का ऑफर आता है, तो वो सर्विस में क्यों टिकेगा? तो एक हैंडसम सैलरी उसको देंगे, तभी सरकार में वो टिकेगा और अपना काम करेगा। ये चीज़ डॉक्टर जी, बाउंड पॉलिसी है, पंजाब और राजस्थान सेम है या अलग है सर इससे जी? कम है, कहीं काफ़ी हमारे नेबरिंग स्टेट्स में काफ़ी 25 लाख, 30 लाख, कहीं में 40 लाख, किसी में 50 लाख ऐसे करके हैं, और कई जगह अलग-अलग चीज़ें हैं, कई 15 लाख भी हैं। तो मतलब सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें कैसे सुविधाएँ बेहतर बनानी हैं, उसकी तरफ सरकार काम नहीं कर रही है। आज की जो हड़ताल मजबूरीवश की गई, सरकार ही ज़िम्मेवार है इस चीज़ के लिए। हमने 3 साल का समय दिया है और आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं है इस चीज़ के लिए।